Actually not correct that Hafiz Saeed is a free man. He is in the custody of the Pakistani state. As far as Masood Azhar is concerned, yes, we have been unable to... बिलावल भुट्टो जरदारी ने वो किया जिसके लिए इंडिया ने 50 साल से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इंडिया बिलावल भुट्टो जरदारी ने स्टेटमेंट तो दे दिया हाफिज सईद को लेकर, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान में भी तरह तरह की बातें की जा रही हैं और कहा यह जा रहा है कि जी उनको किसने परमिशन दी, वो इस तरह की बात नहीं कर सकते। फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने तापड़ साहब को इंटरव्यू दिया। उसमें उनका कहना था कि पाकिस्तान पहलगाम हमले की जिम्मेदारी कबूल करने वाले ग्रुप के खिलाफ इंडिया से ताउन के लिए तैयार है। और बिलावल भुट्टो ने एक जगह इंटरव्यू देते हुए कहा है कि हाफिज सईद और मसूद अजहर को पाकिस्तान एक्स्ट्राडाइट कर सकता है, यानी कि हैंड ओवर कर सकता है इंडिया को, क्योंकि इंडिया हमेशा ये कहता है कि पाकिस्तान ने बहुत से दहशतगर्दों को पनाह दी है, जिसमें सरफहरिस्त वो नाम लेते हैं जैश ए मोहम्मद के मसूद अजहर का और लश्कर तैयबा के हाफिज सईद का। तो हमारा मसला ही दहशतगर्दी पे ही है ना। हम कहते हैं कि राह हमारे मुल्क में कर रहा है। अब इंडिया देखे ना, बीएलए को सपोर्ट करता है। वो खुद मोदी ने कहा है जी बलूचिस्तान के लोग जो है मुझसे मदद मांगते हैं। पहला तो ये कि बिलावल साहब ने जो स्टेटमेंट दी है क्या वो उनकी अपनी लग रही है या कहीं से परमिशन लेके बात कर रहे हैं। दूसरा, अगर ऐसा हो जाता है और वाकई में हाफिज सईद या मसूद अजहर में से किसी को भारत को दे दिया जाता है, उससे क्या दोनों कंट्रीज के रिश्ते बेहतर हो पाएंगे? कि पहलगाम के ऊपर हम तैयार हैं, बलूचिस्तान के ऊपर आप हमसे बात करें। अच्छा, क्या ये पॉसिबल है कि ये चीजें हों? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अभी रिसेंटली इसी बात के ऊपर जंग हुई थी, उस वक्त भी पाकिस्तान का एक बयान आया था। लेकिन ये ना बिलावल भुट्टो जरदारी ने ही कहा था कि हम जंग लड़ेंगे। अब उन्होंने हार तस्लीम कर लिया और कहा है कि चलो हम भारत का दिल खुश कर देते हैं इन दोनों शख्सियात को हैंड ओवर करते हुए। तो सर, आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो हुक्मरान हैं हमें को बेचने के लिए तैयार हैं, ऐसे जैसे कि हम कोई आम, हमारी तो कैसे कोई वक़्त ही नहीं है यहाँ पे। फैंटास्टिक। आरजू जी, किस बिलावल भुट्टो की बात कर रही हैं? कौन है ये? व्हाट इज ही इन द पाकिस्तान? क्योंकि इस बात पर मैं आपकी कंट्री के लोगों के साथ मैच करता हूं इस बात के लिए। हम लोग आपस में एग्रीमेंट में है इस बात के। है कौन ये? इनकी क्या औकात है कि ये अपनी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर पाए, अपनी आर्मी को रिप्रेजेंट कर पाए, या वो अपने को पर्सनल कैपेसिटी में बात कर रहे हैं? ये तो उन्हें ही बताना चाहिए, ये मैं नहीं कह सकता, ये तो उनको कहना चाहिए। सो सबसे पहले हमको ये डिसाइड जरूर करना पड़ेगा कि श्रीमान जी हैं कौन। ये वैसे आपको याददाश्त के लिए बता दूं, क्या ये वही तो नहीं है जो खून की नदियां बहाने वाले थे? मतलब अगर एक अच्छा एनालिसिस किया जाए, क्या ये वही है? क्या ये वही है कि कोई एक गलत बात बोलते हुए ना मेरे को हेजिटेशन हो रही है एक्चुअली, इसलिए नहीं बोल पा रहा हूं। अगर ये वही है तो इस तरह की बात अब करने का क्या मतलब है? इन पर विश्वास कैसे किए, ज्यादा बड़ी बात है। व्हाट डज ही वांट, और उसका मैं प्रूफ देता हूं। अगर एक ईमानदार सच्चे पाकिस्तान के फॉर्मर, क्योंकि आप बोलने वाली थी इसलिए मेरे को दिख रहा था, एक फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर की बतौलत अगर वो बोल रहे हैं, तो क्या वो इतनी जिम्मेवारी लेने को तैयार हो जाएंगे कि ये जो हाफिज सईद से रिलेटेड स्टेटमेंट दिया है ये बोलते हैं ना, अनकंडीशनल है? नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने एक इंटरव्यू में हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत को सौंपने की बात कही है। और यही बिलावल भुट्टो कुछ दिन पहले भारत से जंग की बात किया करता था, कहता था कि अगर भारत पानी नहीं छोड़ेगा तो जंग के लिए तैयार रहे। लेकिन अब इसकी भी अक्ल ठिकाने आ गई है। अब वो भारत से दोस्ती करने की बात कर रहा है। उसका कहना है कि हम भारत से दोस्ती चाहते हैं, दुश्मनी नहीं करना चाहते। और इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में काफी चर्चाएं चल रही है कि बिलावल भुट्टो का ये निजी बयान है या फिर उन्होंने किसी से परमिशन लेकर इस तरह का इंटरव्यू दिया है। हाफिज सईद को भारत को सौंपने को लेकर अब हाफिज सईद का बेटा बिलावल भुट्टो पर बुरी तरह से भड़क गया है। हाफिज सईद के बेटे का कहना है कि बिलावल भुट्टो कौन होता है कि हाफिज सईद को भारत को सौंप दे। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत को सौंपने के बाद क्या भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी खत्म हो जाएगी और ये सब यहीं समाप्त हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान के किसी भी मंत्री और खासतौर पर इस बिलावल भुट्टो का यकीन नहीं किया जा सकता। ये बड़बोले मंत्री कभी भी जो मन में आए वो बकने लगते हैं। बिलावल को खुद पाकिस्तानी सीरियसली नहीं लेते भाई। मैं आजू काजमी जी, मैं आपके पास एक बढ़िया सी बात देता हूँ। पाकिस्तान को इंडिया से क्या चाहिए? चलिए आप मुझे एक लाइन में बता दीजिए, एक वर्ड चाहिए क्या आपको हमसे? पाकिस्तान की हमसे दुश्मनी किस बात की? चलिए बोलिए। सर, वो तो 1947 से चली आ रही है, कुछ ना कुछ लेके, चाहे कश्मीर हो चाहे और रीजन हो। नहीं, और रीजन नहीं, ऐसा जनरली सब एक्सेप्ट करते हैं कि सिर्फ कश्मीर का मुद्दा है, ऐसा आपके यहाँ बोला जाता है, ठीक है ना? एक सेकंड के लिए एक सपना दिया जा सकता है, पाकिस्तान सपना ले सकता है पाकिस्तान
चलिए जी, JNK मिल गया, अब क्या ये सब कुछ रुक जाएगा? आप रोक पाएंगे? आप अपने खुद की कंट्री के अंदर अपना टेररिज्म नहीं रोक पा रहे। पाकिस्तान को ये बात सच्चाई से पेश करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, सहनी पड़ेगी। आप किसी दूसरे के ऊपर कब तक ये इल्जाम उड़ते रहेंगे? भाई देखिए, एक और बढ़िया सा एग्जांपल लेकर चलते हैं। आपने कहा क्या स्टेटमेंट जो दी है, वेरी गुड। आप बोलती है पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। इंडिया पाकिस्तान के बीच में ये बिल्कुल पॉसिबल है। आपकी तरह एक नहीं, मुझे कम से कम 1001 आरजू का इंडियन लोगों से, जब जर्नलिस्ट कम्युनिटी से टीवी चैनल्स पे हम लोग भी मैं भी अपेयर होता रहा हूँ, तो जब उसका जिक्र हम लोग करते रहे तो कहते भाई हमें पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। तो अब क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो बयान दे रहे हैं, जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है, क्या इसके अंदर अब इंडियन हुकूमत हो या इंडियन को लोग हो, जनता हो, क्या वो इस बात का यकीन करेंगे? ये एक मेरे ख्याल में सबसे आदमी चाहिए जो अपने देश की डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट कर पाए, अपनी डेमोक्रेसी को जगा पाए। जहां आप जैसी मैं कहूंगा जज्बे वाली पाकिस्तानी बेटी, अगर उसके लिए इतनी तकलीफें हैं, तो आप बताइए बाकियों का, आवाम का क्या होगा? ये भुट्टो साहब ने कभी आज तक ये स्टेटमेंट दी कि हाँ जी हमारे यहाँ प्रेस फ्री हो जाएगी, हमारे यहाँ बैन्स नहीं लगेंगे? आप सेरेमोनियल तरीके से, आपके यहाँ ऑलरेडी काफी टाइम ये चल रहा है कि पता नहीं कितने 20, 25, 30 चैनल जो भी हैं वो बैन होने हैं, कोर्ट में डाला है। कोर्ट में डालने की जरूरत है? अगर आदमी ने डिसाइड कर लिया, बात खत्म है। आपके यहाँ 10 ऐसे चैनल हैं जिनके साथ मैंने काम कर रखा है और वो सडनली गायब हो जाते हैं और उनका कहना है कि सर क्या करें। मैं मानता हूं कंट्री से ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन कंट्री पाकिस्तान आर्मी की नहीं है, पाकिस्तान आर्मी कंट्री की होनी चाहिए। सो बिलावल भुट्टो को क्लैरिफाई करना चाहिए कि यस वो स्टेटमेंट किस कैपेसिटी में दे रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, अब आपने एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा, क्या ये पॉसिबल है? ये बिल्कुल पॉसिबल है। अगर पाकिस्तान टेररिज्म से तौबा कर ले, अपनी खुद की तौबा कर ले, हमारी तो बहुत दूर की बात है, अगर वो इंडिकेशन दिखाएगा तो ये पॉसिबल हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। उससे भी बड़ी बात आपने क्या हो जाता है, ओके वेरी गुड। अगर ये हो जाता है, अगर एक सेकंड के लिए, क्योंकि हालांकि वो नहीं कर पाएंगे, कि आपने हाफिज सईद को, मसूद को हैंड ओवर कर दी, अहम क्वेश्चन। दूसरी बात, और जो पाकिस्तान कहते हैं चले, मैं कहता हूँ जी, वो कहते हैं चलो जी आओ करो, कोऑपरेट करो हमसे पहलगाम या उससे पहले जो कुछ हुआ, उसके बदले क्या पाकिस्तान के साथ वो इंडिया या बलूचिस्तान के ऊपर जो कुछ वहाँ पे चल रहा है या जो कुछ हुआ है, BLA है, मजीद ब्रिगेड है, BLF है, बहुत सारे ऐसे बैन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्या उसके तो इस वीडियो में देखा आपने कि कैसे बिलावल भुट्टो एक इंटरव्यू में हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत को सौंपने की बात कर रहा है और इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में काफी हाहाकार मचा हुआ है। आने वाला समय ही बताएगा कि पाकिस्तान इन आतंकियों को भारत को सौंपता है या नहीं। लेकिन अब इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर बता देना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं पाकिस्तानी मीडिया और जियो पॉलिटिक्स से जुड़े ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।